हेलो भाया। तो एक क्वेश्चन हमने बताया था सुबह वाली वीडियो में, ठीक है। तो केमिकल जो इक्वेशन होता है उसको बैलेंस करने का तरीका बताया था। तो मुझे लग रहा है कि उस समय मैंने थोड़ा आसान तरीका से नहीं बताया था, उसे थोड़ा सा आसान करते हो, ठीक है। देखो, आप लोगों को सबसे पहले देखिएगा, हम यहाँ पे हल्का हल्का धीरे धीरे करके बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, इस सोडियम या किसी भी एलिमेंट के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे समझने के लिए अगर कुछ नहीं लिखा हुआ सामने में, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या हो गया, 1 लिखा हुआ। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये 1 को ये 1 को ये 1 को ये 1 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो ये 1 को ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1। कहने का मतलब सोडियम कितना है, 1। अब ऑक्सीजन के केस में देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए, सोडियम के आगे कुछ नहीं था तो क्या समझे हमने, 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, इस सोडियम के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या है, 1। यहाँ पे भी कुछ नहीं तो क्या हम लोग मान लेते हैं, अपने लिए 1 मान लेते हैं। तो उसी को देखते हैं, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से, सॉरी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 ये वाला, अब 1 ये वाला, इससे मल्टीप्लाई किए तो 1 का मल्टीप्लाई 1 एक बार। अब देखो, इस ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1। तो देखो, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1, ठीक है, 1। यहाँ पे 2 दे रखा है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे ऑक्सीजन में अगर 1/2 होता, 1/2 होता तो हम लोग क्या करते भाई, 1/2 को मल्टीप्लाई करते 2 से। तो जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक बार में 2 1 या 2 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो बोले यहाँ जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है इससे। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत? अब आपको समझाते हैं, ठीक है। और ये देखिए, आपको इक्वेशन में क्या करना है ना, कोशिश करिएगा 1/2 का इस्तेमाल ना करें, ये चीज़ों को थोड़ा सा टफ कर देता है। अदरवाइज आंसर सही आएगा लेकिन चीज़ों को थोड़ा टफ कर देता है। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हो सके आप लोगों को आसान लगेगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, ये सोडियम के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इस सबसे पहले देखिए, अगर इक्वेशन में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रखा है तो इसको बाद में, इसको क्या बोलते हैं, बाद में को ये बैलेंस करिएगा, पहले कोशिश करिएगा दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करने का, ठीक है। देखो, सोडियम के आगे कुछ नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं कि 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं दे रखा तो 1 होगा, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। यानी कि सोडियम 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे सोडियम 2 है तो हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं था तो यहाँ था, अब यहाँ पे हम 1 की जगह 2 कर देंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं था लेकिन हमको बैलेंस करना है। तो ये सोडियम, एक मिनट, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया, हाँ, ये मानना था यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1। अब दूसरे साइड सोडियम देखना, तो यहाँ 1 और इंटू 2 2। तो हमें क्या करना है, 2 सोडियम लाना। 2 सोडियम के हम यहाँ आगे 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। जब यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी सोडियम कितना है, 2, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। लेकिन अब उसके बाद देखेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है, इसको बैलेंस कैसे किया जाए। देखो, इसको बैलेंस करने का भी 2 तरीका हो सकता है। या तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दो 2 से तो क्या हो जाएगा, कट के हाफ आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। और नहीं तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं जिसकी वजह से ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ यानी कि 4 हो जाएगा। ये आप समझे। अब इसको एक एक करके आंसर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट का आंसर, ठीक है, 2 तरीका आंसर देने का, दोनों तरीका आपको बता दे रहा है। ये सोडियम प्लस O2 प्लस Na2 प्लस O2।
देखो पहले केस में हम क्या करते हैं, पहले सोडियम को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले केस में सोडियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करते हैं सोडियम को 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम हमने लिख लिया और उसके आगे 2 लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ सोडियम मेरा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे +2 और यहाँ लेकिन ऑक्सीजन जोड़ने से एक ही है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 यानी कि एक है। तो अब इसको इसे 1/2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही बात आ जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1/2 आगे लगा देंगे तो 1/2 × 2 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद क्या हो गया, ये 1/2 ऑक्सीजन का पहले वाला, इससे मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये 1 हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया ओवरऑल। और यहाँ पे पहले से ही एक ऑक्सीजन था तो हम कोई छेड़खानी नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट, ठीक है, सेकंड मेथड, ठीक है। पहले सोडियम फिर ऑक्सीजन फिर ये, ठीक है, Na2, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ सोडियम को देखते हैं, यहाँ पे 2 है, ठीक है, सोडियम यहाँ पे भी 2 हो सकता है, लेकिन फिर ऑक्सीजन को भी देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन 1 है। तो हम क्या करते हैं, इस बार पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करते हैं इसका आगे 2 लगा सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो जाए। तो इस तरह हम क्या कर दिए भैया, सोडियम यहाँ पे 2 लगा दिए, उसके बाद सोडियम को Na2O कर दिए, ठीक है, जिससे कि चीज़ें आसान हो गई। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 1 कुछ नहीं तो 1, 2 1 जा 2 1 जा 2 यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लेकिन सोडियम जो है 2 2 2 जा 4, इसका 2 मल्टीप्लाई इसका 2, तो ऑक्सीजन सोडियम कितना हो गया 4, लेकिन हमारे पास पहले कितना, पहले 1 है, तो इसके आगे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हमने लगा दिया, सोडियम के आगे हमने लगा दिया 4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे भी सोडियम क्या हो गया 4 और इसको देखो 2 × 2 सोडियम 4 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 × 1 ऑक्सीजन 2। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा, पहले पोटाशियम को देख लेंगे, फिर हाइड्रोजन को देख लेंगे, फिर ऑक्सीजन को देख लेंगे, नहीं तो पहले हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख लेंगे। इसी तरह आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अगर इसमें फिर किसी प्रकार का समस्या आएगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, बाकी अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा आसान शब्दों में बताया जाके, फिर भी अगर मुझसे किसी प्रकार गलती हो गया तो आप फीडबैक बता सकते हैं। तो यहाँ के लिए धन्यवाद।